राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव सतीपुर एक रहस्य से घिरा हुआ था। इस गांव में हर घर में एक अजीब सा नियम था। यहाँ की हर विवाहित स्त्री को अपने पति की मृत्यु के बाद सती होना पड़ता था। लेकिन यह केवल एक पुरानी परंपरा नहीं थी, बल्कि एक अदृश्य शक्ति का भय था जो पूरे गांव पर छाया हुआ था। एक दिन गांव में एक नई दुल्हन प्रिया आई। प्रिया पढ़ी लिखी, तेज तर्रार लड़की थी। उसे इन कुरीतियों में विश्वास नहीं था। शादी के बाद जब उसे इस परंपरा के बारे में बताया गया तो उसने हंसते हुए कहा, क्या तुम सब पागल हो? ये 21वीं सदी है। लेकिन गांव वालों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सदियों पहले इस गांव में रानी देवकला नाम की एक योद्धा रहती थी। उसने अपने पति की मृत्यु के बाद खुद को सती करने का फैसला किया, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। कहते हैं कि अब रानी देवकला की आत्मा हर उस स्त्री से बदला लेती है जो इस परंपरा को नहीं निभाती। एक दिन प्रिया ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, मैं इस कुरीति को खत्म करके रहूंगी। अगर रानी देवकला सच में मौजूद हैं, तो मैं उनसे खुद बात करूंगी। गांव वालों ने उसे पागल करार दिया, लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। रात के अंधेरे में प्रिया ने गांव के उस पुराने मंदिर में जाकर रानी देवकला की मूर्ति के सामने चुनौती दी, अगर तुम सच में न्याय चाहती हो तो मुझे मिलो। मैं डरने वाली नहीं। अचानक एक तेज हवा चली और रानी देवकला की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन प्रिया की हिम्मत ने उसे हैरान कर दिया। प्रिया ने पूछा, तुम क्यों हर स्त्री को सती बनने पर मजबूर करती हो? क्या यह न्याय है? रानी देवकला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने अपनी मर्जी से सती होने का फैसला लिया था, लेकिन मेरे बाद इसे जबरदस्ती का नियम बना दिया गया। मैं कभी नहीं चाहती थी कि कोई और स्त्री मेरी तरह जले। प्रिया ने रानी देवकला से वादा किया कि वह इस कुप्रथा को हमेशा के लिए खत्म करेगी। अगले दिन पूरे गांव में घोषणा हुई कि सती प्रथा को हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। गांव वालों ने डर के साए से बाहर आकर नई शुरुआत की। गांव की स्त्रियों ने प्रिया को नायक मान लिया। सतीपुर का नाम बदलकर नवजीवनपुर रखा गया और यह गांव अब स्त्रियों की आज़ादी और सम्मान का प्रतीक बन गया। और इस तरह एक पढ़ी लिखी निडर लड़की ने सदियों पुरानी कुप्रथा को मिटाकर गांव को अंधविश्वास से आज़ादी दिलाई। कहते हैं अब रानी देवकला की आत्मा भी शांति से सोती है।